स्वागत है मेरी इंग्लिश ग्रामर की वीडियो में। तो आज है जेंडर का पार्ट 2। तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा कि आपने अगर मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो मैं आपको उसमें बताया होगा कि जेंडर क्या होता है, जेंडर क्यों यूज होते हैं। तो मैंने आपको बताया था और साथ में ये भी बताया कि जेंडर कितने प्रकार के होते हैं। तो आज तो वो प्रकार हम बता नहीं पाए, तो आज हम वो 4 प्रकार के बारे में पढ़ेंगे कि जेंडर्स के जो 4 प्रकार होते हैं उनके बारे में सेंटेंस बनाएंगे और उसको अच्छे से रीड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट आता है हमारा मस्कुलिन जेंडर। तो सबसे पहले बात आती है कि मस्कुलिन जेंडर क्या होता है। तो मस्कुलिन जेंडर एक ऐसा जेंडर का पार्ट होता है जो हमें बताते हैं कि कोई सेंटेंस में क्या वह पुल्लिंग है या उसका नाम पुल्लिंग है, क्या वह पुल्लिंग है, क्या वह पुरुष है, कोई भी है पर वो पुल्लिंग में आता हो। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल राम go to school, Sohan eat the food, he हमने 3 सेंटेंस के राम गोज टू स्कूल, सोहन ईट्स द फूड, तो और तीसरा है ही रीड्स द बुक। तो इस सेंटेंसेस में क्या है कि ये मस्कुलिन जेंडर है। वो क्या है, क्योंकि इसमें हम किस चीज का बोल रहे हैं, जाति पुरुष लिंग यानी कि पुरुष जाति का इसमें बोध हो रहा है। जैसे कि राम गो टू स्कूल, राम स्कूल जाता है। तो वाक्य के अंतर में क्या आ रहा है, ता है। ता है किसके लिए यूज होता है, हमारे पुल्लिंग के लिए। ठीक है, तो ता है आ रहा है इसके लास्ट में, ता है आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये पुल्लिंग है। अब सेकंड का देखते हैं, सोहन इट्स द फूड, सोहन खाना खाता है। इसमें भी आ रहा है ता है, तो ये भी हमारा सेंटेंस है, ये भी हमारा पुल्लिंग में आ गया। ही रीड्स द बुक, वह किताब पढ़ता है। इसमें भी ता है आ गया। इसका मतलब है तीनों को तीनों हमारे मस्कुलिन जेंडर में आते हैं। मस्कुलिन जेंडर का मतलब ही ये होता है कि कोई भी सेंटेंस लिखो आप, अगर वो उसको मस्कुलिन जेंडर में बदलना है तो उसका सब्जेक्ट मस्कुलिन यानी कि पुल्लिंग में आना ही आना चाहिए। ओके, अब हम बढ़ते हैं अपने पार्ट के सेकंड एग्जाम्पल की तरफ, जो है हमारा फीमेल जेंडर। फ्रेंड्स, अब आता है हमारे सेकंड एग्जाम्पल की तरफ, जो है हमारा फीमेल जेंडर। तो फीमेल जेंडर का मतलब होता है स्त्री लिंग। तो मैं आपको स्त्री से बता रहा हूँ, एक एग्जाम्पल लेके दिखाता हूँ आपको। एग्जाम्पल है शी गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रही है। तो इस लिंग में क्या होता है कि फीमेल जेंडर में स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग का सेंटेंसेस में बोध होता है। यानी कि अगर कोई सेंटेंस में शी आ रखा है तो आपको पता चल जाएगा कि वे कौन सी लिंग है। जैसे कि स्त्रीलिंग। अब कोई किसमें लिखा है राम, वो हमारा पुल्लिंग क्यों है, क्योंकि वाक्य के अंत में क्या आ रहा है, ता है आ रहा है। और ये जो फीमेल होते हैं इनमें क्या आता है, ती है या रही है। मतलब जो हमारा स्त्री पर सूट करता है वो ही हमारा लिंग इस पे आता है। तो फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं हमारे थर्ड एग्जांपल्स की तरफ। अब आता है मतलब जेंडर का थर्ड पार्ट, जो है हमारा नेचर जेंडर, जिसको हम बोलते हैं नपुंसक लिंग। तो नपुंसक लिंग क्या होता है, जो संज्ञा के न पुरुष जाति का बोध कराता है ना स्त्री जाति का बोध कराता है। इसका मतलब कि वह जो वो है, मतलब चीज हमारी वो क्या हमारी निर्जीव है, मतलब
नपुंसक लिंग ऐसी लिंग है जो निर्जीवों को गिनती है, सजीवों को नहीं गिनती है। अब इसके फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, मिल्क, मिल्क और सिल्वर, वाटर, मतलब जो हमारे दुनिया में बहुत सारी चीजें जो निर्जीव है, तो उन्हीं के लिए क्या है, हमारे नेचर जेंडर नपुंसक लिंग बनाई गई है कि जिससे कि हमें उन चीजों का भी बोध हो सके, मतलब जो निर्जीव जिन पर ना पुरुष जाति काम करती है ना स्त्री जाति का बोध होता है, तो इसलिए इन्हें कहते हैं हम नपुंसक लिंग। तो बढ़ते हैं अपने जेंडर के लास्ट एग्जाम्पल की तरफ। तो फ्रेंड्स, अब आता है हमारा फोर्थ जो है हमारा कॉमन जेंडर और जेंडर का लास्ट पार्ट। कॉमन जेंडर का मतलब होता है उभयलिंग। उभयलिंग एक ऐसी लिंग होती है जिससे हमें मतलब जिसमें या तो वो स्त्री भी हो सकती है तो वो पुरुष भी हो सकती है, मतलब इस सेंटेंस में या तो वो स्त्री लिंग का भी बोध करा सकती है या वो पुल्लिंग का भी बोध करा सकती है। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल टीचर, टीचर टीचर क्या है, स्त्री भी हो सकती है पुरुष भी हो सकता है। साइंटिस्ट, और इंजीनियर एंड ऑल ऑफ दिस। तो ये क्या है, हमारे स्त्री और पुरुष दोनों हो सकते हैं। जैसे वर्कर है, स्त्री और पुरुष दोनों हो सकते हैं। किसान है, मतलब वैसे तो स्त्री किसान नहीं होती, पर हाँ खेती करती है वो भी किसान में गिनी जाती है, तो वो भी हमारे जो फार्मर है वो भी हमारे किसान। चरवाहा है वो भी स्त्री या पुरुष दोनों हो सकते हैं। इंजीनियर है वो भी पुरुष। किसी कंपनी का मालिक है वो भी स्त्री या पुरुष कोई भी हो सकता है। तो कॉमन जेंडर हमें ये बताता है कि मतलब ऐसी लिंग जिसमें पुरुष जाति और स्त्री जाति यानी पुरुष भी हो सकता है स्त्री भी हो सकती है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी तो मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो कल तक के लिए बाय बाय।